ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद ईशान शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में। अब ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं और कैसे हम इनकी हेल्प से हम अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन, क्योंकि हम सब एक इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो एज यू नो इंट्राडे ट्रेडर्स मोस्टली 15 मिनट्स 5 मिनट्स इन सब के चार्ट देखते हैं। अब देखिए, लेट्स अज्यूम कि आप 15 मिनट्स के चार्ट पे हो और वहाँ पे आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। आपको लगता है कि यार मार्केट, ये जो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी आप सेटअप यूज़ करते हो, तो हमें यहाँ से बाय करना चाहिए। बट होता क्या है कि क्योंकि आपने 1 आवर के चार्ट को नहीं एनालाइज किया, ना ही आपने उसको देखा है, तो हो सकता है कि 1 आवर के चार्ट पे वहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया हो, बट 15 मिनट्स में आपको वो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया नहीं नज़र आ रहा हो। तो अब उससे होगा क्या, जैसे ही आप वहाँ पे ट्रेड लोगे, आप देखोगे थोड़ी देर के बाद मार्केट वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगी बिना किसी वजह के। तो आपको लगेगा कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आपको रीज़न समझ नहीं आएगा। तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया हो और इसीलिए वहाँ से मार्केट वापस आ रही हो। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की हेल्प से हम यही चीज़ अच्छे से अपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स, ये सब चीज़ें हम मार्क कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इन चीज़ों को देख सकते हैं और कैसे ये चीज़ें हमारे लिए हेल्प कर सकती हैं। अब देखिए, जैसे मैं भी एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, 15 मिनट्स का चार्ट मोस्टली मैं देखता हूँ और उसी पे ज़्यादा ट्रेड्स लेता हूँ। लेकिन अपने एनालिसिस को करने के लिए मैं हमेशा ऑलमोस्ट मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ अपने एरियाज़ को मार्क करना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से इन चीज़ों को मार्क करता हूँ। देखिए, जैसे मेरे पास USD JPY का चार्ट है और आज सुबह इसमें मैंने एक ट्रेड लिया, तो मैं आपको इसमें अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे ये चीज़ मेरे लिए हेल्प करी है। अब देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे आप जैसे यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ ये नज़ारा दिख रहा होगा। 2019 से मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई है। 2019 से ये आपको यहाँ पे डेट भी दिख रही होगी नीचे, 25 Feb 2019। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, देन उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना, फिर से यहाँ पे, और ये जो हमारा एक एरिया था, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था, राइट। अब आज सुबह क्या होता है, आप देखिए मार्केट ने यहाँ से सिंपली इसको क्रॉस कर दिया, ये जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी हुई थी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वो वीकली चार्ट था। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप जैसे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पिछले कुछ दिनों से मार्केट, पिछले 10-12 दिन से मार्केट जो है लगातार अप ट्रेंड में थी। ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया पे आते ही मार्केट ने शार्प नीचे की तरफ आई। और देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस एरिया, ये कितने अच्छे से इसने अपने आप को डिफाइन किया, अपने रोल को डिफाइन किया कि हाँ जी मैं रेजिस्टेंस एरिया हूँ, और यहाँ से मार्केट कैसे नीचे की तरफ आई है। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आज सुबह से ही मार्केट जो है यहाँ से मतलब आप देखोगे तो थोड़े दिन से, पिछले 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिन से लगातार फिर मार्केट अप ट्रेंड में थी। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही कंटिन्यूएशन हुई है। और मार्केट ने क्या किया, अपने ये जो रेजिस्टेंस एरिया था 2019 से जो बना हुआ था, उसको आज इसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ये जो ब्रेकेज हुई है, या ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट को हमने ट्रेड कैसे करना है, मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था। उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसको हम बोलते हैं रीटेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो वही सेम रीटेस्टिंग स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे भी यूज़ करी। कैसे यूज़ करी वो भी आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी अपने एरियाज़ को देख लिया कि हाँ जी ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आते हैं सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा डिफाइन हो जाती हैं हमारे लिए। तो हमें यहाँ पे दिखता है कि ओके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, इस रेजिस्टेंस की लाइन को ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, बट अभी भी आप देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये बहुत अच्छा वाला ब्रेकआउट नहीं था। क्यों? अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत अच्छा वाला इसको हम ब्रेकआउट नहीं बोल सकते, बिकॉज जस्ट मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट इसी एरिया में घूम रही थी। तो ऑब्वियसली इस किसी भी पॉइंट पे कोई भी एक अच्छा ट्रेडर जो होगा वो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेगा। वो किसका वेट करेगा? यस, आपको शायद याद होगा, कॉन्फर्मेशन कैंडल का। तो यहाँ पे भी कॉन्फर्मेशन कैंडल का वेट हुआ है। और मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि 1 आवर के बाद मैं सिंपली आ जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट्स में आपको इजीली एक कन्फर्मेशन कैंडल अच्छी वाली दिख जाती है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया, बट ब्रेकआउट के बाद में मार्केट इसी एरिया में घूम रही थी। तो ये कंसोलिडेशन की स्टेट होती है। मार्केट आपको पता है कि 2 स्टेट्स में ज़्यादा तक चलती है, एक कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज में। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ तो मतलब मार्केट एक ऊपर की तरफ जाएगी, राइट, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मार्केट कंसोलिडेट होती है, एंड देन फिर उसके बाद फर्दर यहाँ ऊपर के लिए जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप इस फेज की बात करोगे तो यहाँ पे भी क्या था कि मार्केट एक थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुई है इस पर्टिकुलर एरिया में, एंड देन फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट इस कंसोलिडेशन की स्टेट से ऊपर की तरफ जाने लगी। अब देखिए यहाँ पे भी हमने किस चीज़ का वेट किया है, यहाँ पे भी हमने एक अच्छी कैंडल का वेट किया है। अब आप बोलोगे ये भी एक अच्छी कैंडल हो सकती थी, बट क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ क्लोजिंग इसकी आप देखिए यहाँ पे हुई है,
राइट। एंड देन फिर उसके बाद ओपनिंग यहाँ से होके यहाँ पे खुली है। अब क्योंकि बीच में सैटरडे संडे का गैप था तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि बीच में एक गैप, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है हमारे पास, गैप डाउन ओपनिंग हुई है बेसिकली। तो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है एंड देन उसके बाद हमने रीटेस्टिंग का वेट किया, और रीटेस्टिंग के बाद जब हमें एक अच्छी कैंडल मिली है जिसकी जो कि बिना विक्स की होती है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया हुआ है कि एक बिग फैट कैंडल हमें देखने को चाहिए। तो जैसे हमें यहाँ पे वो एक अच्छी कैंडल देखने को मिलती है, देन फिर हम यहाँ पे सुबह मार्केट में एंटर होते हैं। अब क्योंकि ये अभी अभी जोन जो था बना था, या फिर अभी अभी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो अपना टारगेट रखा था वो रखा था क्लोज टू 1:3। और 1:3 का हमने क्यों रखा था, क्योंकि जनरली मैं 1:2 लेके चलता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे अभी अभी ब्रेकआउट हुआ था और बहुत पुराना रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टारगेट किया 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है लास्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, तो जिसने नहीं देखी है वो वीडियो अब जाके देख सकते हो। एंड देन उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस लाइन, एंड देन उसके बाद हमारा जो टीपी था वो था ऑलमोस्ट 1:3। ठीक है, तो 3.01 का मतलब ये है कि हमने 1000 रुपीज़ अपना दाव पे लगाया था, और अगर हमें प्रॉफिट होता वहाँ पे तो 3000 का होता, और अगर हमें लॉस होता तो 1000 का होता। तो ये हमारे पास 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का मैजिक था। तो बाय द वे हमने यहाँ पे अपना जो भी मतलब मेरा लॉट साइज है वो मैंने यहाँ पे यूज़ करा, एंड देन उसके बाद 1:3 का अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट करके, तो आप देख सकते हो कि मार्केट उसके बाद कितनी अच्छे मोमेंट के साथ में मार्केट ने यहाँ पे मेरा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड जो था वो क्लोज हुआ, एंड देन उसके बाद से भी मार्केट लगातार ऊपर ही है। अब किसी ने मुझसे लास्ट टाइम ये भी पूछा था, बाय द वे ये मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, किसी ने मुझसे ऑफलाइन में ये पूछा था कि आप अपना 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लेके आप मार्केट से एग्जिट क्यों हो जाते हो, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों नहीं करते हो। देखिए हर किसी का प्ले करने का अलग अलग तरीका है, तो किसी सिनेरियोज में यस मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करता हूँ। अब उसके पीछे की क्या रीज़न है फिर किसी दिन वीडियो में बात करेंगे, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होती है वो भी मैं आपको ज़रूर एक वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए बस मेरे को आपको यही बताना था कि कैसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज़ करके हम मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखिए, अब अगर हम सिर्फ यहाँ पे ओवरली चार्ट में जाते हैं, अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हम 15 मिनट्स के ट्रेडर हैं, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 आवर के चार्ट पे अगर हम जाते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया ये वाला है या फिर इसके ये वाला है या इसके नीचे वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस भी एक लाइन नहीं होती है, एक जोन होता है, राइट। तो ये जो जोन सारा का सारा हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, ये सारा ही हमारे पास बेसिकली एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, ठीक है। बट हमने वेट किया, हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने सारे टाइम फ्रेम्स को चेक करा, और हमने एक अच्छा हमने एक मोटा मोटा अनुमान लगाया कि यस ये एक इसका मेन रेजिस्टेंस जोन की एक मेजर लाइन हो सकती है। तो जैसे ही ये लाइन ब्रेक हुई तभी हमने इसके ऊपर ट्रेड लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा, डेफिनेटली ये जो एरिया है ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो इस जोन में आके हम देखेंगे मार्केट कैसे बिहेव करेगी, एंड देन उसी के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे। और बाय द वे अभी इसके बीच में भी हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ट्रेड लेने की, जैसे कि कोई यहाँ पे अच्छा डिमांड जोन बन सकता है या कुछ और भी चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि मार्केट अभी मूविंग में है। तो जैसा भी होगा वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। तो बाय द वे ये हमारा एक आज का ट्रेड था, जो कि मैंने सुबह से आज एक ही ट्रेड लिया हुआ है, और काफ़ी अच्छा ये ट्रेड गया आप सबके सामने। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड एकदम द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ ज़रूर समझ आई होगी कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, और कैसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को करके हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि ऊपर हो सकता है कोई डिमांड जोन हो, या फिर कोई सपोर्ट एरिया हो, या फिर रेजिस्टेंस एरिया हो, या जो भी चीज़ हम मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की हेल्प से हम ये चीज़ बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ हो सकती है, राइट। तो वो प्रेडिक्शन के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्लस इससे आपके ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।